여러분 안녕하십니까? जय मसीह की। पिछले हफ्ते मैं ऑस्ट्रेलिया जाके आया, 지난 तो अभी 주간 कोरिया में बहुत सर्दी है, 호주를 लेकिन 다녀왔습니다. ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल 제가 मतलब 호주에 हल्की गर्मी है, मतलब बहुत अच्छा मौसम है। 지금 한국은 추운 겨울인데 तो उसमें 호주는 जो अमीर लोग जिस चीज का मजा ले सकते हैं, तो 늦여름이라고 할까요? उस चीज का मैं मजा लेके आया, मुझे ऐसा महसूस हुआ, 좋은 날씨인데 क्योंकि 자, कोरिया में इतनी सर्दी है, 부자들만 तो जो अमीर 입을 लोग 수 हैं वो 있는 मतलब सर्दियों में चले जाते हैं, गर्म देशों में चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन 바캉스를 मैं सुसमाचार के लिए 다녀왔다는 생각이 들었습니다. ऐसे 왜냐하면 गर्म जगह 한국은 ऑस्ट्रेलिया 추운 जाके आया, 겨울인데 이 부자들이라야 और 이렇게 हमारी पास्टर्स की फेलोशिप वहाँ पे हुई, 따뜻하게 और 바캉스를 मतलब 하는데 저는 복음 때문에 जो वहाँ पे 정말 पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत सारे वीआईपीज को भी मैं मिला और 호주에 बहुत आशीषित समय बिता के आया। 또 우리 तो आज मत्ती 7 अध्याय हम देखेंगे। 집회 또 남태평양 मत्ती 섬나라의 7 अध्याय 1 से। 브라이트들과 온라인 면담 복된 시간들을 가지고 दोष मत 돌아왔습니다. लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि 마태복음 जिस 8장 प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाम से 1절 तुम नापते हो उसी नाम से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। 비판을 तू क्यों 받지 अपने भाई की आंख के 아니하려거든 तिनके को देखता है और 비판하지 अपनी आंख का लट्टा 너희의 तुझे नहीं 비판하는 그 समझता? 비판으로 너희가 비판을 जब 받을 तेरी ही 것이요 आंख में लट्ठा है तो 너희의 तू अपने 헤아리는 भाई 그 से कैसे कह 헤아림도 सकता है, ला 너희가 मैं तेरी आंख से 헤아림을 तिनका 받을 निकाल दूं? 것입니다. हे कपटी, 어찌하여 पहले 형제의 अपनी आंख में से 눈속에 लट्टा 있는 निकाल ले, 띠를 तब तू 보고 네 अपने भाई की 눈속에 आंख का 있는 तिनका 띠를 भली 발견하지 भांति 못하느냐. देखकर निकाल सकेगा। 보라 네 눈속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 5 तक पढ़ा। 눈속에 있는 티를 빼게 하려 하겠느냐. 외식하는 자여 먼저 네 눈속에서 तो इस बार 들보를 ऑस्ट्रेलिया का जो 빼어라. प्रचार यात्रा था, 그 후에야 밝히 보고 तो 형제의 वहाँ 눈속에서 पे 티를 मतलब 빼리라. हमारी पास्टर्स फेलोशिप भी हुई 이런 और 말씀하신 बाइबल सभा हुई। 있습니다. तो 여러분 जब हम 이번 ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो फिर 호주 आसपास के 여행은 बहुत सारे देशों में भी जा पाते हैं। न्यूजीलैंड जा 사역자들과 सकते हैं, फिजी जा सकते हैं, 집회를 목적으로 बहुत सारे छोटे छोटे देशों को विजिट कर सकते हैं। 하게 되었는데 물론 호주를 तो कोरोना की वजह से 다니면 तक रास्ता खुला नहीं है, 호주나 남태평양 여러 ना라에 갈 수 있는데 뉴질랜드도 कि मतलब 갈 वहाँ 수 पे 있고 ट्रैवल इतना फ्री नहीं है, 갈 수 있고 और 섬나라 वहाँ 여러 जाके 나라를 भी 갈 수 मतलब 있는데 हमें क्वारंटाइन वगैरह करना पड़ता है, 코로나로 인하여서 길이 열리지가 तो 않았습니다. इसलिए मतलब इतना फ्री नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो काफी फ्री है। 자유롭지 못하고 또 तो 들어간다 하더라도 ऑस्ट्रेलिया 나라에 में भी 들어가서 विद 또 कोरोना के नाम से अब वो मतलब बिना मास्क के घूमते हैं, सब कुछ मतलब नॉर्मल हो गया वहाँ पे। 아직은 तो 여행이 ऑस्ट्रेलिया में मतलब हम 자유롭지만 फ्रीली 호주 सब कुछ कर 내에서는 सकते 아주 हैं। 자유로웠습니다. 호주 तो 내에서는 बाकी देश में जा नहीं पाया, 대부분은 लेकिन 고급 ऑनलाइन मैंने चैटिंग की वहाँ पे वीआईपी 집회에서 마스크 쓰고 लोगों के 잘 साथ। 돌아다니는 사람들을 कोरिया में रहते हुए वीआईपी के साथ ऑनलाइन मीटिंग 또 करना 호주 और ऑस्ट्रेलिया में 내에서는 रहकर वीआईपी मीटिंग करना ऑनलाइन माध्यम से, 그래서 उसका असर 그 बहुत अलग पड़ा। 나라들을 방문은 तो 못했지만 이 इन लोगों को 온라인으로 सच में महसूस हुआ कि मैं उनके बहुत नजदीक 사상들을 हूँ। 통하면서 이 한국에서 तो 이 ऑनलाइन ही है, 화상대면으로 चाहे कोरिया से करो या वहां से करो, 호주에 लेकिन फिर भी 있을 जब 때 उनको पता चलता है कि 신앙생활 अभी गेस्ट 나누면서 स्पीकर 이분들이 ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं 어떠한지 और 또 ऑस्ट्रेलिया मतलब हमसे आके ऐसे 많이 बात 알 कर 수 रहे हैं, 있어서 뭐 온라인으로 하는 것은 तो 한국에서 चाहे ऑनलाइन है 하지만 लेकिन फिर भी वो 그래도 लोग मतलब बहुत 강사 खुशी 목사님이 से 호주까지 सुन रहे थे और 와서 बहुत आशीषित समय हम बिता सके। 그 그룹에 तो 자기들 मुझे बहुत महसूस हुआ कि इनका मन कितना शुद्ध है। 온라인으로 면담이지만 तो जब जब मैं इन लोगों को मिलता हूँ, मुझे बहुत ऐसा महसूस होता है कि ये लोग बहुत मतलब 정말 नम्र मन के हैं। 정말 이분들 참 마음 तो 순수하다. हमारा मतलब रीजनल चर्च है ब्रिस्बेन में, तो मैं वहाँ गया था। 순수하고 마음이 तो ब्रिस्बेन ने अभी नया लाइक चैपल बनवाया है, 제가 और 중간에 वो मतलब उसकी अभी रिपेयर वगैरह कर रहे हैं। तो मतलब मैंने उनको बताया कि किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए। और ब्रिस्बेन में हम एक बहुत बड़े डिनोमिनेशन के मतलब सबसे बड़े पास्टर को मिले। तो वर्शिप चर्च नाम का बहुत बड़ा एक चर्च है। तो ये जो वर्शिप चर्च है, इनका हेडक्वार्टर समोआ में है, बहुत बड़ा चर्च है ये। तो बहुत साल पहले जब मैं फिजी गया था, तो फिजी में मतलब मेथोडिस्ट चर्च सबसे मजबूत है, तो मैं मेथोडिस्ट चर्च के सबसे बड़े चीफ से मिला था। और तो मतलब ये जो बड़े पास्टर्स हैं, जब हम इनका मन गेन कर लेते हैं तो हम बहुत बड़े रूप से वहाँ पे काम कर सकते हैं।
तो मतलब जैसे मैं वर्शिप चर्च और मेथोडिस्ट चर्च के जनरल सेक्रेटरी से मिला था, तो अभी तो उन्होंने मतलब मुझे दिखाया कि कैसे समूह में बहुत बड़ा वो चैपल बना रहे हैं। वो ऑलमोस्ट सब कुछ बन चुका है और वो वहाँ पे मतलब चेयर्स अभी फिक्स कर रहे हैं। तो वो जो चेयर्स को जब मैंने देखा, तो आप लोग जैसे चेयर्स पे अभी बैठे हुए हैं, तो ये जो थिएटर स्टाइल चेयर्स होती हैं, तो ये मतलब जब पैक्ड कंडीशन में होती हैं तो एक बॉक्स में लाइक फ्लैट तरीके से ऐसे करके पैक्ड होती है। तो वैसे बॉक्सेस मुझे वहां पे दिखाई दिए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग भी मतलब थिएटर स्टाइल की चेयर्स लगाने वाले हैं। तो उसका मतलब ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन चैपल मतलब बनाएंगे। तो करीबन 3,000 लोग वहां पे बैठ सकते हैं। तो वहां पे वो मतलब वर्शिप चर्च के सारे पास्टर्स को मतलब इनवाइट करके एक मीटिंग करने वाले हैं। तो जब ये पूरा उनका बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगा, तो मेरे मन में ऐसा आया कि सच में पास्टर पाक के साथ इनको एक बाइबल सभा करनी चाहिए। तो मैंने उन जनरल सेक्रेटरी को, तो मैंने उनके साथ फेलोशिप किया। तो पास्टर पाक के नजदीक रहने के दौरान, तो पास्टर को जब मैं देखता हूँ, तो उनके पास मतलब लोगों को गेन करने का एक बहुत स्पेशल टैलेंट है। तो किसी मिनिस्टर को, तो कोई मिनिस्टर ने बोला कि पास्टर मुझे अपना छोटा भाई बना लो। तो अभी भी नमीबिया की एक मिनिस्टर हैं और एक और मतलब देश के मिनिस्टर हैं, तो वो अपने आप को पास्टर का छोटा भाई छोटा बहन बोलता है। तो इतना मतलब वो उनके नजदीक हैं। तो मैंने पास्टर का ऐसा रूप देखा है कि वो कैसे मतलब लोगों का मन जीत लेते हैं। तो उन्हें ध्यान से सोचने की कोशिश की इनका सीक्रेट क्या है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बड़ी चीज जो मुझे मेरे मन में दिखाई दी वो क्या थी कि पास्टर पाक मतलब बहुत ज्यादा नम्र मतलब स्वभाव के हैं, इसलिए वो सबका मन जीत लेते हैं। तो उनका मन इतना नीचे है मतलब, और इतना वो नम्रता से मतलब लोगों के साथ व्यवहार करते हैं कि सब लोग का मन जीत लेते हैं। और जो कोई उनसे मिले वे उनको सुषमाचार करते हैं। तो वो सच में सीक्रेट है कि कैसे वो सबका मन जीत लेते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें भी होंगी जो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें से मैंने ये चीजों को ऑब्जर्व किया। तो मैंने भी मतलब पास्टर पाक की जीवन को मतलब सीखने के बारे में सोचा। तो सच में जब मैं उस मतलब किसी मिशन के जनरल सेक्रेटरी से मिला, तो मुझे लगा कि मुझे भी इनको सुषमाचार करना चाहिए। तो मैं उनके साथ बैठा और उनके साथ मैंने एक कप चाय पी। तो उत्पत्ति 4 से मैंने उनसे वचन बांटा। तो कैन और हाबिल के चढ़ावे में क्यों कैन के चढ़ावे को स्वीकार नहीं किया गया। तो तो मतलब हर एक मिशन में लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन रखते हैं उस चीज का, लेकिन बाइबल के हिसाब से क्यों मतलब कैन का जो बलिदान है वो स्वीकार नहीं किया गया। तो अपने आप से लोग उस वचन के अर्थ को समझते हैं और उसका मतलब निकालते हैं, लेकिन बाइबल में मतलब हर वचन का एक जोड़ा है। और अगर हम किसी वचन का जोड़ा ढूंढेंगे तो हम उसका असली मतलब समझ पाएंगे। तो कैन का भेंट क्यों नहीं स्वीकार किया। तो कैन और हाबिल की कहानी चाहे उत्पत्ति 4 में है, लेकिन इसका जो जोड़ा है, इसका जो अर्थ है, वो उत्पत्ति किताब में नहीं समझाया गया है। उत्पत्ति को आप लास्ट तक भी पढ़ लो, नहीं समझाया गया है। तो पूरे बाइबल में मतलब पुराना नियम खत्म होने के बाद भी वो मुझे जवाब नहीं मिला। लेकिन नए नियम में क्यों कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया, उसका अर्थ मैं समझ पाया। तो हम एक बार वचन खोल के पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 का 4 वचन। 왜 하나님이 가인의 선을 받지 아니했는지 하나님이 여러분도 한번 찾아봅시다. 히브리서 11장 विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो कैन और हाबिल दोनों ने चाहे बलिदान चढ़ाया, लेकिन विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, ऐसा लिखा है वचन में।
तो अंतर क्या 하나님 है? 앞에 제사를 드렸고 아벨도 하나님 तो यहाँ 제사를 लिखा है कि 드렸는데 उसके धर्मी होने की 그래도 गवाही भी दी 아벨은 गई, 가인보다 더 क्योंकि 나은 परमेश्वर उसकी 제사를 भेंटों के 드렸는데 विषय में गवाही दी। तो मतलब ये 그 केवल इतना अंतर नहीं है कि एक ने अच्छी चीज दी, एक ने बुरी चीज 차이는 दी। 뭐냐면 하나님이 तो 그 예물에 भेंटों के 대한 विषय में गवाही दी 증거를 लिखा हुआ है। 하고 있습니다. तो मतलब 그 उनकी जो 사람의 भेंट है, 정체의 차이도 아니고 좋은 तो 걸 उस भेंट में 드렸느냐 안 अंतर 좋은 क्या 걸 है? 드렸느냐 단순한 그런 차이가 아니라 तो उत्पत्ति 4 को जब मैंने ध्यान 그 से देखा, 예물에 대하여 증거하신 कैन 바라고 했기 때문에 भूमि की उपज 그 사람의 यहोवा को ले जाकर 거룩한 देता है, 정성이 और 아니라 हाबिल 그 예물에 पहलौठे 예물에 की 어떤 차이가 मतलब 있느냐. चर्बी को ले जाके देता है। 자, 그럼 창세기 4장에 तो जमीन की उपज को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। क्यों 가인은 परमेश्वर ने जमीन की 땅의 उपज को 소산으로 स्वीकार नहीं 제물을 किया? 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 तो जमीन की उपज जो है वो सबसे पहले हमें उत्पत्ति 1 में दिखाई देती है। 그러면 땅의 소산을 तो 하나님이 받지 हम 않으면 बाइबल में खोल के 왜 उस चीज को 땅의 चेक 소산을 받지 करेंगे। 않으셨는가? उत्पत्ति 1 अध्याय, 처음 등장하는 것이 उत्पत्ति 1 का 12, 1장에 천지를 창조하면서 하나님이 땅의 소산을 इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो यहाँ पे जो भूमि की उपज है, पृथ्वी से उत्पन्न हुई चीज है, उसको परमेश्वर ने अच्छा कहा है। तो उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने इसको अच्छा बोला है, लेकिन उत्पत्ति 4 में क्यों परमेश्वर ने इसको स्वीकार नहीं किया? कारण क्या है उसका? तो वो मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 4 के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो उत्पत्ति 1 के उत्पत्ति 4 के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है? आदम और हवा ने उत्पत्ति 3 में पाप किया है, तो उनके पाप की वजह से भूमि की उपज का क्या हुआ? तो वो उत्पत्ति 3 में हम समझ सकते हैं। उत्पत्ति 3 का 17, और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो यहाँ लिखा है कि भूमि तेरे कारण शापित है। तो आदम और हवा के पाप की वजह से भूमि को श्राप मिल गया। तो श्रापित भूमि की उपज को लेकर कैन परमेश्वर के सामने गया, इसलिए परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो कितना भी उसने मेहनत से या लगन से उस बलिदान को चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर भूमि की उपज को स्वीकार नहीं कर पाया। तो क्यों इस चीज को मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं? तो मैंने जब उस पास्टर को ये बात समझाई, वो हैरान रह गए। तो बोले गए कि मैं हमेशा सोचता था कि इसका कारण क्या है। तो परमेश्वर अगर प्यार का परमेश्वर है, तो वो क्यों किसी की भेंट स्वीकार करता है और किसी की स्वीकार नहीं करता? तो क्यों मतलब कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया? तो उनके मन में हमेशा एक सवाल था, और उसके बाद वो मुझे बोलने लगे कि अब मुझे समझ में आ गया, अच्छा हाँ, इस वजह से मतलब उसको स्वीकार नहीं किया गया। और केवल वही ही नहीं, तो परमेश्वर ने क्यों उसको स्वीकार नहीं किया? तो उसके बाद हमें एक काम करना है। तो मुझे महसूस हुआ कि वो पास्टर सच में वचन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो फिर उसने मतलब वो बहुत क्यूरियस था जाने के लिए इसके बाद और क्या है। तो मैंने उसे बताया कि इस बाइबल में हर चीज का एक आत्मिक अर्थ है। तो वो आत्मिक अर्थ क्या है आपको मतलब समझना जरूरी है। कैन की भेंट का मतलब आत्मिक अर्थ क्या है और हाबिल की भेंट का आत्मिक अर्थ क्या है, तो वो समझना जरूरी है। तो वो भी अगर आप बाइबल में उस मतलब उसके क्या कहते हैं उसके जोड़े को ढूंढोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भूमि की भेंट क्या है? उत्पत्ति 3 के 19 में लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। तो जो भूमि की उपज है, तो परमेश्वर ने मनुष्य को बोला कि तू मिट्टी है, तो मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए ये भूमि की उपज मतलब इंसान की मेहनत को दर्शाता है। इंसान की मेहनत, इंसान की कोशिश, इंसान ने खुद से मतलब कुछ करके जो हासिल किया है, वो भूमि की उपज है और परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता है।
तो अगर हम अपनी लगन, अपनी मेहनत से परमेश्वर के सामने कुछ लेकर जाएंगे तो परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा। ये परमेश्वर ने हमें मत्ती 7 में समझाया है। तो फिर मैंने मत्ती 7 खोल के उसको दिखाया। मत्ती 7 के 21 वचन में जब हम देखते हैं, 하나님 앞에 예수님 앞에 나가서 거부당한 것이 바로 마태복음 7장이다. 자, 마태복음 7장을 또 찾아서 보여드렸는데 मत्ती 7 का 21, 21절 말씀을 보면 जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुझको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो ये कैन की भेंट है। तो प्रभु के नाम से चाहे मतलब चिन्ह चमत्कार किए और ये वो किया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। तो इसका कारण क्या है? ये कैन का मतलब बलिदान है। तो इंसान की मेहनत, इंसान की कोशिश, इंसान की लगन, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। 소산, 인간의 수고, 인간의 열심, 인간의 충성 하나님 받지 않으시는 거다. तो परमेश्वर जो हाबिल की भेंट को स्वीकार करता है, उसका मतलब क्या है? तो हाबिल की भेंट मतलब वो बहलौठे बकरी के बच्चे और उसके चर्बी को लेके गया। यूहन्ना 1 में 하나님이 받으신 아벨의 제사는 뭘 의미하느냐? यूहन्ना 1 एक बार हम ढूंढेंगे। 양의 첫 새끼와 그 기름을 들고 나갔는데 요한복음 1장에 मैंने एक एक करके वचन खोल के मतलब उनको दिखाया और समझाया। 성경을 찾으십시오. 제가 성경을 하나하나 찾아서 말씀을 전해드렸는데 요한복음 1장 28절 यूहन्ना 1 का 28, ये बातें यरदन के पार बेतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। 요단강 건너편 베다니에서 된 일이니라. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 가로되 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 자, 예수님을 하나님의 어린 और उसके बाद दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यीशु मसीह मतलब परमेश्वर का मेमना है। 그럴 때 하나님이 받아주시고 तो यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, ऐसा करके लिखा हुआ है। यूहन्ना ने इस प्रकार गवाही दी। लेकिन हाबिल का जो बलिदान था, तो वो मतलब पहलौठे के बच्चे और उसकी चर्बी पे निर्भर करके गया। इसका मतलब वो यीशु मसीह पर निर्भर करके परमेश्वर के सामने गया, इसलिए परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया। यीशु मसीह के बिना सच में इंसान कितना भी मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, तो चाहे वो हमेशा मतलब कोई भी चमत्कार कर ले, लेकिन परमेश्वर से यही कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। लेकिन हाबिल जिसने मतलब पहलौठे पे निर्भर किया, तो वचन कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। तो हमें किस यीशु पे निर्भर करना है? उस यीशु पे निर्भर करना है जो जगत का पाप उठा ले गया है। जगत का पाप का अर्थ क्या है? तो यूहन्ना यीशु मसीह को देखे क्या बोलता है? वो कहता है कि वो देखो परमेश्वर मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। तो कैसे मतलब जगत का पाप उठा ले जा सकता है? तो यरदन की नदी में यीशु मसीह और मतलब यूहन्ना मिलते हैं। तो यीशु मसीह यूहन्ना से क्या कहते हैं कि मुझे मतलब बपतिस्मा दो। तो यूहन्ना कहते हैं कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, तो आप क्यों कह रहे हो कि मैं आपको बपतिस्मा दूं? तो उसने मना कर दिया। तो तब यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो यीशु मसीह ने उसको समझाया कि कारण क्या है कि तुझे मुझे बपतिस्मा देना है। तब यूहन्ना एकदम से यीशु मसीह को मतलब बपतिस्मा दे देता है। तो यीशु मसीह को बपतिस्मा देने का मतलब क्या है?
तो पुराने नियम में जब इजरायली मतलब क्या कहते हैं मतलब बलि चढ़ाते थे, और साल में एक बार जब हारून मतलब पूरे मंडली के लिए बलि चढ़ाती थी, तो वहां लिखा है कि जब हारून बकरे के सर पे हाथ रखता था तो पाप उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाते थे। तो जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो तब सारा पाप उसके ऊपर चला गया। तो जगत का पाप का अर्थ क्या है? इस पृथ्वी की शुरुआत से लेकर अंत तक हर मनुष्य के सारे पाप, वो सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर चले गए। और उसके अगले दिन यूहन्ना जब यीशु मसीह को देखता है तो वो गवाही देता है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। तो हाबिल का जो बलिदान है वो परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह, वो यीशु मसीह पर निर्भर करके परमेश्वर के सामने गया, वो इस बात को दर्शाता है। तो लास्ट में यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि सब पूरा हुआ। तो उस पर हमें विश्वास करना है, उस पर हमें निर्भर करना है। लेकिन बहुत सारे लोग तो चाहे मतलब जानते हैं कि हमारे पाप धुल गए हैं, लेकिन कब हमारे पाप धुले हैं वो इस बात को नहीं जानते। तो ये जो मतलब क्या नाम है, मतलब जनरल सेक्रेटरी को समझ में आया कि अच्छा क्रूज पे हमारे पाप खत्म हो गए, मतलब ये हुआ। तो जब यूहन्ना ने मतलब यीशु को बपतिस्मा दिया तो सारे पाप उसके ऊपर ट्रांसफर हुए और मतलब क्रूज पे हमारे पाप खत्म हो गए। तो सुसमाचार को इसने रियलाइज कर लिया। तो जब वो ऐसा बोल रहे थे तो मैंने कहा आप सही बोल रहे हो। तो यूहन्ना 1 में यीशु मसीह को देख के क्या बोलता है कि वो देखो परमेश्वर का जगत का पाप उठा ले जाता है। और फिर उसने एक बात और बताई। तो एक बात और जब मैं बताई तो ये पास्टर मतलब इतने खुश हो गए, इतना इनका मन प्रभावित हो गया। तो आपको पता है मैंने उन्हें क्या बताया? और तो यूहन्ना 1 में यीशु मसीह ने ऑलरेडी जगत का पाप उठा लिया। और यूहन्ना 8 में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को जब यीशु मसीह मिलते हैं तो वो औरत सच में मरने की कंडीशन में है, उस पर पत्थर पड़ने वाले हैं। तो सबने उस पर पत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह उस औरत को क्या कहते हैं? तो क्या तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा नहीं थी? तो उसने कहा कि किसी ने नहीं। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि वह उस औरत पे दंड की आज्ञा नहीं देते। तो ये पास्टर ने जब वो बात सुनी तो उन्होंने सुसमाचार रियलाइज कर लिया। उनका चेहरा इतना ब्राइट हो गया और वो बहुत खुश हो गए। तो उसके बाद मैं कोरिया वापस आया और कोरिया पहुंचते ही ईहन में पास्टर ने मुझे कांटेक्ट किया कि पास्टर वो जो मतलब जनरल सेक्रेटरी हैं तो वो मई में तो वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि वे आपको गेस्ट स्पीकर बना के बुलाना चाहते हैं, तो मेरे पास टाइम है या नहीं? तो मुझे बोलना चाहिए कि हाँ टाइम है। तो इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, मतलब वो बोल रहे हैं कि मुझे बुलाना चाहते हैं, तो कितनी धन्यवादी बात है। तो जब मैं पास्टर के जीवन को देखता हूँ तो उनका मतलब लोगों को जीतने का सीक्रेट क्या है? उनका मतलब नम्र मन, और ये सुसमाचार सच में लोगों के मन को एकदम जीत लेता है। तो ये जो जनरल सेक्रेटरी है बहुत सारे पास्टर्स को जानते होंगे, उन सबको छोड़ के इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं कितना धन्यवादी हो सका। तो ये सच में इंसान को मतलब लोगों के मन को जीतने का सीक्रेट है। तो ये जो पास्टर हैं ये समोआ मतलब एक आइलैंड कंट्री से आए हैं और वर्शिप चर्च नाम का ऑस्ट्रेलिया का चर्च है। तो मतलब ये बहुत बड़ा मिशन है इनके। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से चर्चेस हैं और बाकी जगह भी बहुत चर्चेस हैं। तो ये पॉलिनेशियन व्यक्ति हैं, मतलब बहुत लंबे चौड़े से हैं। लेकिन मजेदार बात है कि हमारे ईहन पे पास्टर भी हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने ईहन पे पास्टर को देखा नहीं होगा,
लेकिन जिन्होंने उनको देखा है वो जानते हैं कि जब इयान पे पास कहीं जाते हैं तो सारे लोगों से ये पूछते हैं कि पास आप पैसिफिक ओशन के कौन से आइलैंड से आए हैं, तो उनको कोई नहीं पूछता कि आप कोरियन हैं, सब लोग पूछते हैं कि आप कौन से आइलैंड से आए हैं। तो वो मतलब इयान पे पास ने मजाक में बोल दिया कि मैं भी समोआ आइलैंड से हूँ, मतलब इस हद तक वो उनके जैसे ही लगते हैं बिल्कुल। तो लोग इतना मन खोलते हैं उनके प्रति। तो मतलब शुद्ध मन रखे हुए लोग। और ऑस्ट्रेलिया में एक और बहुत अच्छी बात क्या है तो मतलब देश बहुत बड़ा है, लोग बहुत कम है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मतलब एक जगह से दूसरी जगह टाइम डिफरेंस है 4 घंटे का। 4 घंटे का लाइक टाइम डिफरेंस है ऊपर से लेकर नीचे में। इतना वो देश बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन बिल्कुल कम है। तो वो बहुत लोगों को लाइक इमिग्रेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हर देश के लोग वहां पे रहते हैं। और वो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो किस हद तक वो कंट्री डेवलप्ड है, तो कोरिया मतलब अब अमीर देश बन गया, मतलब यहाँ लोगों की आमदनी बढ़ गई, $30,000 बढ़ गई। तो मतलब हमने, लेकिन $30,000 वहां पे मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों आपस में बहुत नजदीकी देश हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं ये दोनों कंट्रीज यूनाइट हो जाएंगी। तो अभी भी मतलब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ एक होना चाहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसको मतलब नहीं चाहता कि वो। तो न्यूजीलैंड की पर कैपिटा इनकम पता है क्या है? $60,000 है, कोरिया से डबल है लोगों की आमदनी। लेकिन फिर भी मतलब ऑस्ट्रेलिया उसके साथ यूनाइट नहीं होना चाहता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी ज्यादा अमीर है। तो ऑस्ट्रेलिया में इंसान की जो एक साल की आमदनी है $70,000 है। तो उनके पास कम लोग हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं। और रिसेंटली मतलब उनके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि उसको डेवलप भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रखा हुआ उन्होंने संभाल के। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल फिलहाल में बहुत तेल का आविष्कार हुआ है, लेकिन वो उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो वो उस आविष्कार के बाद अब बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में नंबर 2 पे, मतलब तेल के रिसोर्सेज उनके पास सबसे ज्यादा है। तो इतना वो अमीर देश है। तो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री से मतलब लोग वहां पैसे कमाने आते हैं और वहां पे बस जाते हैं। तो बहुत साल पहले तो मैं पाक के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रैंड बाइबल सेमिनार के लिए गया था। तो तब मुझे क्या महसूस हुआ, तो ग्रैंड बाइबल करने के दौरान तो पास्टर पाक ने घाना के राष्ट्रपति को कैसे प्रचार किया वो उन्होंने बताया। और क्वायर की सिस्टर्स को बुलाया और उनको बोला कि वही गीत गाओ जो आपने घाना के प्रेसिडेंट के सामने गाया था। तो जब ये सिस्टर्स वो गाना गा रही थी तो पीछे से कोई साफ बैठ के वो गाना गाने लग गया। कोई मतलब व्यक्ति सबसे आगे बैठा हुआ था। तो अभी मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा था कि मतलब सब प्रचार कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तो मतलब एक्चुअली वो पीछे की तरफ बैठा था जो साथ गा रहा था, तो मैं पीछे मुड़ के देख नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया में कौन गाना का गीत जानता है और गाना का गीत गा रहा है। तो खत्म होते मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक मतलब अफ्रीकन इंसान वहां बैठा हुआ था, बुजुर्ग आदमी। और जब मैं उनसे जाके मिला तो वो घाना के एक मिशनरी थे जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे। तो ये इस बाइबल सभा में आए और उन्होंने वचन सुना और उन्होंने मन खोला और उन्होंने बोला कि हमारा जो चर्च है वो 4 शहरों में, आप प्लीज कभी भी आइए और यहाँ प्रचार कीजिए। और तब बहुत अलग अलग कंट्रीज के लोग आए थे। तो करीबन 13 या 14 कंट्रीज के लोग आए थे। वियतनाम के लोग थे, म्यांमार के लोग थे, फिलीपींस के लोग थे, मतलब बहुत देशों के लोग आए हुए थे। तो जब मैंने ये चीज देखी
तो 이번에 가서 보니까 할 일이 ऑस्ट्रेलिया में 너무 मतलब 많은 거예요. इतने मतलब अलग अलग कल्चर्स अलग अलग कंट्रीज हैं, तो 여러분 목사님이 हर कल्चर के लोगों के साथ, हर 자주 कंट्री के लोगों के साथ हम काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे 목사님께서 कितना ज़्यादा काम है। 사역자들을 교제하고 책망하고 तो मैं ऑस्ट्रेलिया का एक्चुअली अभी तक इंचार्ज नहीं था, तो मैं चाइना, इंडिया, वेस्ट एशिया का इंचार्ज हूँ। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था अब तक, लेकिन इस बार जब मैंने जाके देखा तो मुझे लगा कि वहाँ पे करने के लिए कितना काम है। 그 정도 이렇게 살다가 목사님 가까이 가서 목사님 तो 하는 일들을 배워 보니까 तो पास्टर पार्क मतलब टाइम टू टाइम हम पास्टर के साथ लाइक फेलोशिप करते हैं, उनको डांटते हैं और हमारे साथ लड़ाई करते हैं। 요리를 배우는 거와 같다고 तो 보는 पहले मतलब जब हमें काम नहीं आता था 할줄 모르는 사람은 तो हम बस अपने चर्च में फंसे रहते थे, अपने चर्च का की देखरेख करना, अपने चर्च की ओर ध्यान देना, हम ऐसे ही जीते थे। 만들 줄 모르고 먹을 게 लेकिन 없고 जैसा हम पास्टर पार्क के नजदीक गए और पास्टर पार्क 재료만 있으면 के साथ हमने काम करना सीखा तो काम कितना ज्यादा है। 음식을 요리를 तो 만들어내잖아요. मैं आपको क्या उदाहरण दूं, 실제 음식을 요리하는 तो बिल्कुल खाना बनाना सीखने की के बराबर है। जिसको खाना बनाना नहीं आता तो चाहे उसके पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो, उनको क्योंकि बनाना नहीं आता कुछ, वो उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। लेकिन जिसको खाना बनाना आता है उसके पास अगर इंग्रेडिएंट्स हो, उसे ये वो कितनी चीजें बना सकता है। 많은 것들이 보여지는 거예요. 이래서 목사님 우리하고 싸워 주셨구나. 우리 틀을 깨고 तो 나오기를. मैं जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी मैंने खाना बनाना सीखा नहीं है कभी, 음식을 만드는 요리는 लेकिन आत्मिक खाना बनाना मैंने सीखा है। इसलिए मतलब अलग अलग काम करना, अलग अलग मतलब नए काम शुरू करना, वो मुझे बहुत मतलब मजा आता है। और सुसमाचार का कितना बोझ हमारे ऊपर है, ये मुझे कितना साफ दिखाई देता है। तो मुझे महसूस होता है कि इसलिए पास्टर हमारे साथ लाइक लड़ाई करते थे। तो अब तक मुझे मतलब खाना कुछ भी बनाना नहीं आता है, सिर्फ रामियन बनाना आता है और मतलब के अंडा फ्राई करना आता है और कुछ नहीं आता है। तो हमारे चर्च में चाहे कितना भी इंग्रेडिएंट्स हो, मैं कुछ ज्यादा खास मतलब नहीं बना पाता। तो इंचन के भाई बहनों को पता होगा, तो हमारे चर्च के किचन में अगर हम जाएं तो अब जैसे ही मतलब जो हमारा स्टोर है खाने का, वो किसी के कमरे से भी ज्यादा बड़ा है। तो ना केवल हमारे पास वो स्टोर है, हमारे पास एक बहुत बड़ा लाइक वॉक इन रेफ्रिजरेटर भी है। तो जब जैसे क्वायर आती है, रशियन सिंगर्स आते हैं, तो वो सब मतलब उनके लिए खाना हमारे पास है, जापानीज स्टाइल, कोरियन स्टाइल, व्हाटएवर, क्या कहते हैं, अलग अलग कंट्रीज का खाना, सारा इंग्रेडिएंट्स हमारे पास पड़ा रहता है। अगर मुझे अपने लिए बनाने के लिए कहा जाए तो चाहे कितना भी वहां पे सामान हो, मेरे पास मतलब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। लेकिन जिसको खाना बनाना आता है वो सब कुछ बना सकता है। तो चाहे मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन पास्टर पार्क ने क्योंकि हमारे लड़ाई करी है और हमें सिखाया है, इसलिए काम मतलब बहुत कुछ करना मुझे पता है। तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी चर्च में तो एक केन डिकन रहते हैं, तो वो फॉरेनर हैं, तो उनकी पत्नी कोरियन है। तो वो सिडनी की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो मुझे लगता था कि हाँ वो प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी, मुझे इतना ही पता था। लेकिन इस बार मैंने अर्ली मॉर्निंग सर्विस की, पास्टर्स मीटिंग की, मतलब सुबह दोपहर शाम पास्टर्स मीटिंग और शाम को बाइबल सेमिनार और फिर खत्म करने के बाद फेलोशिप। तो मतलब लेट रात तक मैं भाई बहनों के साथ लाइक फेलोशिप करने का मैंने टाइम रखा। तो ये कपल मेरे साथ फेलोशिप करने आया और वो मुझे क्या बताने लगे, तो उनके यूनिवर्सिटी में आईवाइफ का क्लब है, लेकिन स्टूडेंट्स रिक्रूट नहीं हो पा रहे, इसलिए वो बहुत मुश्किल में, उन्होंने बताया। तो मतलब उनकी प्रमोशन में प्रॉब्लम है, मुझे पता चला। तो मैंने कहा कि तो आप कोरिया जाके हमारी जो
एसएनएस टीम है, सोशल नेटवर्किंग की टीम है, वो कैसे प्रमोशन करते हैं IVF के बारे में, उनके साथ मतलब मैं आपको कनेक्ट करूंगा। तो नहीं मतलब वो मतलब चाह रहे थे कि वे सोशल नेटवर्किंग के बारे में सीखने के लिए कोरिया जाएं और उस टीम से बात करें, उनसे सीखें। तो मैंने कहा कि सिर्फ वो स्किल सीखना जरूरी नहीं है, आपके कंट्री का क्या एनवायरनमेंट है, वो क्या है, वो सब समझना भी जरूरी है। तो मैंने कहा कि जब मैं कोरिया पहुंचूंगा, मैंने कहा कि आप मुझे दोबारा एक बार मैसेज भेजना, मैं उस टीम से आपको कनेक्ट करूंगा। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। तो कल दोपहर 2 बजे से 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उस टीम के साथ और उनकी टीम के साथ हमारी मीटिंग हुई। तो कुछ समय पहले गुड न्यूज कोर के स्टूडेंट्स मतलब जाने से पहले एसएनएस टीम हमने बनाई और 3 दिन की ट्रेनिंग उन स्टूडेंट्स को दी। तो वो जो प्रोग्राम बनाने वाली हमारी टीम थी और ऑस्ट्रेलिया चर्च के जो यूथ मेंबर्स हैं और वो कैन डीकन है उनका कपल, उनके साथ हमने मीटिंग कराई। और कुछ मतलब साउथ ईस्ट मतलब क्या कहते हैं साउथ पैसिफिक जो कंट्रीज हैं बाकी, वहाँ के कुछ लोगों ने भी मतलब साथ मिलके वो मीटिंग की। तो मैंने वो प्रोफेसर को बोला, तो मैंने कहा कि सिडनी यूनिवर्सिटी के बारे में आप बताइए। तो मैं सुन के हैरान हो गया। तो वो सिडनी की एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो सोल में जैसे सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी कौन सी है, सोल यूनिवर्सिटी है, राइट। उसी प्रकार सिडनी यूनिवर्सिटी सिडनी की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है। तो जब से मतलब सिडनी शहर शुरू हुआ उससे भी पहले यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। और तो उस सिडनी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स मतलब उत्पन्न हुए हैं। दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से वो एक है। तो सोल यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में नहीं है, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। तो ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में है। तो ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है और दुनिया में मशहूर यूनिवर्सिटी है। और उस यूनिवर्सिटी की एक चीज में वो नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। तो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके कितने लोगों को नौकरी मिलती है, उसमें एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलता है, उसमें वो नंबर 1 है पूरी दुनिया में। तो वहां पे वो मतलब डीन है एक डिपार्टमेंट के। तो मतलब बहुत बड़े ओहदे पे ऐसा मतलब। तो हम चर्च में वो डीकन भी हैं और उनकी पत्नी कोरियन है, वो भी प्रोफेसर है। तो उनके पास काम करने के लिए बहुत अच्छे कंडीशंस हैं। लेकिन सिडनी यूनिवर्सिटी में मतलब चाहे IVF का क्लब है लेकिन कोई स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए वो इतने मतलब बुरे कंडीशन में उन्होंने बताया। तो उनसे बात करके भी सच में मैं बहुत आशा महसूस कर सका कि दुनिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज में IVF काम कर सके, इसलिए हम कंसल्टिंग दे रहे हैं। तो मैंने अपने IVF स्टूडेंट से पूछा, तो मैंने कहा कि अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करो और इंग्लिश में इनको समझाओ। तो मतलब मैंने कहा कि अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दो, फिर डिटेल में जब बात होगी तब तुम ट्रांसलेटर को यूज करना। तो मतलब सच में हमारे पास बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर अच्छे इंग्रेडिएंट्स हो मतलब सामग्रियां अच्छी हो तो हम अच्छा खाना बना सकते हैं। उसी प्रकार हमारे पास काम करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी सामग्रियां हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। सिडनी यूनिवर्सिटी में हम काम कर सकते हैं। तो अगर हम सिडनी यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं, इसका मतलब हम ऑस्ट्रेलिया के सारी यूनिवर्सिटीज में काम कर सकते हैं। तो वहां के मतलब जवान लोगों को एक्वायर करने के लिए तो इंडियन चर्च में भी तो हमारे पास रशियन लोगों के लिए एक मतलब एक इंफॉर्मेशन सेंटर है। और हमारे पास कितनी सारी टीम्स हैं जो कितने अलग अलग टाइप के काम कर रही हैं।
लेकिन वहां पे हम उससे भी ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इतने कंट्रीज के लोग हैं और अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। तो इसलिए वहां पे कोई ऐसी रेसिज्म नाम की चीज भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग साथ साथ रहते हैं। तो सामग्री बहुत है, लेकिन जब खाना बनाना नहीं आता तो खाने के लिए कुछ नहीं होता। 박 목사님이 전 세계를 다니면서 할 일들이 तो 너무 많이 보이는데 우리 ज्यादातर 사역자들이 앉아 लोगों से 있으니까 ज्यादा 얼마나 के घर से 답답하시겠어요. ज्यादा बड़ा हमारे पास एक स्टोर है, 일을 만들어 और 가면 हमारे पास वॉक इन 끝없이 फ्रिज है 만들어지잖아요. जहाँ पे अलग अलग प्रकार की 그래서 चीजें 그냥 पड़ी हुई हैं। 브리즈번 लेकिन 방문해서 अगर मैं जाऊंगा, मेरे 워십 पास 처치 खाने के लिए कुछ नहीं 사무총장들 होगा, क्योंकि मुझे खाना 만나서 बनाना नहीं आता। 복음 전했는데 तो उसी 모든 प्रकार 일들이 만들어지는 거예요. 자기들이 올 पास से 때 पास मतलब 큰 पूरी 집회가 दुनिया में 있는데 जाते हैं और उनके पास करने के लिए कितना काम है, उन्हें पा스가 올 कितना 수 काम 있는 दिखाई 거예요. देता है। लेकिन हमारे पास्टर्स ऐसे 복음 ही बैठे 전하는 रहते हैं, तो पास्टर को 것이죠. कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा। तो अगर हम 여러분 काम 일을 बनाना शुरू 만들면 करें तो 끝없이 लगातार काम 일들이 बनता चला जा 만들어지고 सकता है। 펼쳐지는데 तो 여러분 신앙이 न्यूजीलैंड में जब मैं वर्शिप चर्च के उस 성장하지 जनरल सेक्रेटरी से 않으면 मिला, तो एक और नया काम वहां 잘못된 पे शुरू 것이 हो सका। 보여지지 않아요. 그냥 तो 사람이 उन्होंने बोला कि हमारा मई में मतलब बाइबल्स बना रहा, 껌을 आप 꺾는 गेस्ट 것도 स्पीकर बन के 이 आ सकते 잘못된 हैं या 생각 नहीं। तो मैं 마음을 क्यों नहीं आ सकता, मैं 하나님께서 जरूर जा 보여주는 게 सकता हूँ, मैंने 아니라 कहा। 보여져야 돼. 자기 तो 마음에 जब 비춰지고 हम 보여져야 काम 되는데 करना शुरू करते तो निरंतर काम बनते 여러분 चले जाते हैं। 성장하지 않으면은 तो आत्मिक 잘못된 जीवन, 게 보여지지 않고 잘못된 게 अगर 보여지지 हमारा आत्मिक 않으니까 जीवन बढ़ेगा नहीं 마음이 안 꺾어지는 거예요. तो हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देगी। तो लोग 그래서 अपना मन 사람들은 तोड़ने के बारे में भी बिल्कुल ऐसा ही है। 자기에 तो जस्ट 대해서 बस बिकॉज हमने बोल दिया 담대하게 मन तोड़ो 자기에게 तो वो टूट जाएगा, 호언장담을 ऐसा नहीं है। 지고서 अपना मन पहले दिखाई देना पड़ेगा, तभी 우리가 इंसान अपना मन 윤례가 तोड़ सकेगा। 부족한데 तो जब 자기는 तक हमें अपनी गलती दिखाई नहीं 자기 देगी, 위치가 100이라고 생각하는데 तब तक मतलब 누군가가 हमारा 50으로 मन भी टूट नहीं 대해주면 सकेगा। 자기 무시한다고 생각하는 거예요. 왜? 자기는 100이라고 생각하는데 तो इसीलिए 50으로 लोग 대해주니까 자기 무시한다고 생각하고 인정 अपने 안 बारे में 준다고 मतलब 생각하는 बहुत ऊंचे नंबर देते हैं अपने आप को, अपने बारे में बहुत लाइक मतलब अच्छी तरह लाइक 여러분 न्याय करते हैं। 성장하지 않으면은 잘못된 것이 तो 보여지지 पासवाक बोलते हैं 않으니까 कि कोई व्यक्ति 마음을 꺾어라 अगर treat उन लगा लो कि 하고 100 पॉइंट पे है और 자기에게 कोई उनको लाइक 호언장담을 50 की तरह 지고서 ट्रीट करे, तो उनको लगेगा कि मुझे तुच्छ मान रहे हैं। 자기가 क्यों? क्योंकि उनके 무시당한다고 मन में वो 생각하거나 100 है। हाँ, 교회에서 मुझे तो 인정받지 50 के समान 못한다고 ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए 생각하거나 उनको लगेगा 교회에서 자기를 안 मुझे तो 세워준다고 तुच्छ मानते 생각하거나 हैं, मतलब मेरे को तो कुछ समझते ही नहीं है। 안 보이는 거죠 자기가. तो 여러분 성장하려면은 जब एक व्यक्ति 교류를 को 하지 अपनी गलती 않으면은 दिखाई नहीं 성장이 देगी, 안 되는 거예요. तब तक मतलब वो अपना मन तोड़ेगा भी नहीं और अपने आप को अच्छे नंबर देता जाएगा, 여러분 제가 매일같이 और 교회 उसे लगेगा 가서 कि 동료들과 हाँ मुझे तो तुच्छ 함께하고 माना जाता है, 간절히 말이 कलीसिया में तो मुझे स्थापित नहीं किया जाता, 아 내가 왜 मुझे 이렇게 मुझे मेरे काम को तो 행복하냐 कुछ माना ही 자기 नहीं 안에서 जाता। 네가 행복하다는 क्यों? 이야기를 क्योंकि वो खुद को देख नहीं 하나님 सकते। 안에 있어야 तो अगर 내 आपको ग्रो करना है 마음과 लाइफ में, 생각까지도 तो मन बांटे बिना हम 다스림을 कभी भी ग्रो नहीं कर 받으면서 सकते। 내 마음의 흐뭇한 마음이나 내가 잘한다는 마음이나 तो 이런 मैं रोज 마음도 मतलब 제거될 수 गांगनाम 있고 चर्च जाता 또 हूँ, पास्टर 다스림 पाक 아래 से 있을 बाकी 때 सेवकों से 에스더처럼 बातचीत करता हूँ, 그릇대를 पास्टर पाक की 높여서 अगुवाई 나갈 के 수 अंदर हूँ। 있지. 그렇지 तो मैंने आपको एक 않으면은 पिछले बार बताया था कि किसी के 관계를 नियंत्रण के अंदर रहना, किसी के अधीन रहना सच में 자 खुशी का कारण 그래서 है। तो 교류를 하지 मेरा मन, मेरी 않으면은 सोच भी, 성장이 안 क्योंकि 되는 거예요. पास्टर पाक के नियंत्रण के अंदर है, उनकी अगुवाई 여러분 के अंदर है, 교류하지 않으면은 इसलिए मेरे अंदर ऐसी सोच कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ 나름 या मैं ठीक कर रहा हूँ, ऐसा मन भी 자기 मतलब 마음에 बाहर हो सकता 들어지는 है। 그 자기 생각을 और मैं 믿어버리는데 मतलब अपने अपने 그게 मतलब सीमा 사탄의 के बाहर जाके 영역이에요. भी काम कर सकता हूँ। अगर 성장해야 मैं पासवाक 되는데 के मतलब कंट्रोल के अंदर नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो जब हम किसी के साथ 잘 कनेक्शन में नहीं होते तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर आप मतलब कनेक्शन में 10년 नहीं होंगे तो आपको 사장 अपनी सोच 시험을 में 그에게서 लगता 온몸이 रहेगा कि 한마디를 통하여 हाँ मैं 도와드리기를 तो कुछ 물으라. अच्छा कर रहा हूँ, और आप अपनी 연락하고 सोच पे विश्वास 상합하여 करेंगे। 각 지체의 इफिसियों 4 분량대로 अध्याय को हम एक बार 복음을 देखेंगे। 자라게 하며 사랑 안에서 इफिसियों 스스로 4 में 승리하라. मतलब यहाँ ग्रोथ के 여러분 बारे में लिखा हुआ है। 연락하고 상합하여 इफिसियों 4 복음을 अध्याय देखिए, 전한다는 거예요. इफिसियों 4 का 16, 그 성장하려면은 교류가 잘 इफिसियों 돼야 4 का 연락하고 16 상합이 वचन, 잘 되어야 성장하는 거예요. 근데 교류를 하지 않고
जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम से उन्नति करती जाए। तो मतलब क्या कहते हैं, जब हम अच्छी तरह कनेक्टेड होंगे तभी हमारा मन जुड़ सकेगा। लेकिन जब हम मतलब किसी के साथ कनेक्शन में नहीं रहते और मन नहीं जोड़ते हैं, तो तब हम मतलब दूसरी सोच को रखते हैं और अपनी सोच पे हम विश्वास कर लेते हैं। तो अपनी मतलब गहराई से सोचने के दो मतलब हैं। तो अकेले मतलब बहुत ज्यादा सोचना, वो गहरी सोच रखना नहीं है। गहरी सोच रखने का अर्थ क्या है? अकेले बैठ के बहुत सोचना नहीं है। तो अगर आपकी सोच को गहरा होना है, तो हम एक दूसरे कनेक्शन में जब रहेंगे तब हमारी सोच गहरी हो जाएगी। लेकिन अगर हम बिना कनेक्शन के अकेले सोचते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा हमको। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोच पे विश्वास कर लेंगे। तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है? तो दूसरे राजाओं 5 को जब हम देखते हैं, दूसरे राजाओं 5 का 7, तो जब नामान मतलब इजराइल जाता अपने कोर को ठीक करने के लिए, तो इजराइल का राजा क्या कहता है? दूसरा राजाओं 5 का 17, तब नामान ने कहा, सॉरी 5 का 7, वह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़ा का कारण ढूंढता होता है। तो यहाँ पे इजराइल का राजा क्या सोचता है? उसको लगता है कि हाँ, इजराइल का राजा तो मुझसे मतलब लड़ाई करना चाहता है, मतलब शमरोन का राजा तो मुझसे लड़ाई करना चाहता है, इसलिए उसने मतलब मेरे पास ऐसा व्यक्ति भेजा है। तो वो मतलब गलत सोच रहा है, अपनी सोच के अंदर सोच रहा है। तो ये अकेले गहराई से सोचने का परिणाम है। अकेले जब आप गहराई से सोचोगे तो ऐसा परिणाम निकल के आएगा। तो अगर आपकी सोच को गहरा होना है, तो अगर आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहेंगे तो आपकी सोच गहरी हो सकेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कनेक्शन में रहेंगे तो आप अपनी मतलब कमी कमजोरी को समझ सकेंगे। तो अपनी कमी कमजोरी को जानना सच में कनेक्शन है। मतलब अगर आप कनेक्शन में रहेंगे तो आप अपनी कमी कमजोरी को देख पाएंगे। तो ये इजरायली राजा है, तो ये अकेला बैठ के गहराई से सोच रहा है, इसलिए गलत समझ रहा है और एक तरफी सोच में फंसा हुआ है और अपना मन बंद करके रह रहा है। तो दूसरी ओर, तो जब हम नामान को देखते हैं, तो जब उसे यरदन में जाके डुबकी लगाने के लिए बोला तो वो गुस्से में आके वापस चला गया। तो 12 को देखिए, क्या दमिश्क, अबाना और पर्तर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तो ये बात सुन के वो गुस्से में आके चला गया और मतलब वो क्या चाहता है? आराम को लौट जाना चाहता है। तो जब वो आया था तो वो मतलब बहुत सारा सोना चांदी ये वो लेके आया था और बोला था कि अगर बस मेरा कोढ़ ठीक हो जाए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे वो गुस्से में लौट के जा रहा है। तो उसको लौटाने वाला सच में परमेश्वर का सेवक था। 13 देखेंगे, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जाए तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तो तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तो यहाँ पर नामान किसकी बात सुन के लौट गया? तो ज्यादातर जो जवान लोग होते हैं
जब उनका उनका बड़ा उनको कुछ कहता है तो वो एनी हाउ लाइक उस बात को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो बड़े की रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब उनसे अपने से बड़े की बात सुन के वो मन फेर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नामान नौकर की बात सुन के अपना मन बदलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब नामान पल भर के लिए ऐसे अपना मन बदल रहा है, ऐसा नहीं है। तो मैं मन की दुनिया में जैसे बातचीत करता हूँ, तो मन के भी रास्ते होते हैं। तो मन के रास्ते किस प्रकार बने होते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तो जवान लोगों को भी जब हम देखते हैं, खास करके जो यूथ हैं, एक बार दो बार जब वो बात के अगेंस्ट जाते हैं, तो वो उसके आदी हो जाते हैं और पूरा जीवन वो उसी मार्ग पे चलते चले जाते हैं। तो जो इंसान अपना मन तोड़े बिना अपना जीवन जीता है, तो उसके मन में वैसा रास्ता बन जाता है और वो पूरी जिंदगी बिना मन तोड़े जीता है। तो जब अपने आप पे विश्वास करने का मन बन जाता है, तो पूरी जिंदगी इंसान अपने आप पे विश्वास करके जीता है। तो जो इंसान ढीठ बन के जीता है, वो पूरी जिंदगी ऐसे ही जीता चला जाता है। तो ऐसा करके उनके मन के रास्ते बने हुए हैं। तो क्या एक बार कोई गलती करना या ना करना, तो अगर किसी के मन के रास्ते ऐसे बने हो, तो वो पूरी जिंदगी उसका मन सच में ऐसा हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन एक बार अगर सही रास्ता बन जाए, तो व्यक्ति का मन सच में बदल सकता है। तो नामान के जब मन की दुनिया को देखते हैं, तो नामान के मन में ढीठ मन नहीं है एक्चुअली। उसका मन सही रास्ता उसके मन में बना हुआ है। हाँ, उसकी सोच में चाहे उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन आसपास जब दासों ने बोला कि ऐसा नहीं है, तो वो अपनी सोच को फेंक सका और अपना मन तोड़ सका। तो वो क्यों ऐसा कर पाया? तो नामान सेनापति, तो नामान 5:1 में जब हम देखते हो, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। तो ये नामान अपने मालिक के सामने प्रतिष्ठित बड़ा व्यक्ति है। तो इतना बड़ा व्यक्ति बनना आसान काम नहीं है। युद्ध में सिर्फ सेनापति और ताकतवर है तो वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। तो युद्ध में सेनापति के पास हमेशा उसके अच्छे कंपेनियंस होने पड़ेंगे। तो बहुत ताकतवर सेनापति जरूरी नहीं है। जो उसके काउंसलर्स हैं, वो कैसी बुद्धि उसको प्रदान कर रहे हैं, वो सबसे जरूरी चीज है। तो कोरिया की हिस्ट्री में ऐसी कहानियां हैं कि युद्ध में सही काउंसिल की वजह से, सही एडवाइस देने की वजह से युद्ध में देश जीत सका था। तो अगर एक सेनापति को युद्ध में जीतना है, तो उसे अपने काउंसलर्स की आवाज को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो सेनापति सिर्फ ताकतवर लड़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं है। हाँ, उसे चलो जाके मार डालते हैं, बिना सोचे समझे अगर आप जाके अटैक कर दोगे तो फिर क्या होगा? अगर पीछे काउंसलर्स बोलेंगे कि नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, अभी तो ऐसी ऐसी परिस्थिति है, अभी तो शत्रु हमारी ताक में बैठा हुआ है, अगर हम एकदम जाके अटैक कर देंगे तो उल्टा हमारा नुकसान होगा, अभी हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, या ऐसे वैसे ये करके चाल चलनी चाहिए, तब हम आसानी से जीत सकेंगे। तो सेनापति जब उन काउंसलर्स की अपने आप को राय देने वाले जो उसके जो लोग हैं उनकी बात सुनता है, तो फिर वो अपना मन तोड़ सकता है और उनकी बात स्वीकार कर सकता है, और तब वो जीत सकता है। तो अभी भी ये सेनापति वापस लौट के जा रहा है, लेकिन इसके नौकर उसको मना करे तो वो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ऑलरेडी ऐसा रास्ता बना हुआ है दूसरों की बात सुनने का। तो ये दूसरों से कनेक्शन की वजह से अपना मन तोड़ पाना, ये लाइफ जिसके पास होता है वो आशीषित चीज है। तो उस जमाने में बहुत से कोढ़ी रहे होंगे, लेकिन केवल नामान का कोढ़ चंगा हो सका। नए नियम में ऐसा लिखा हुआ है। तो उसका कारण क्या है? तो नामान के पास एक बहुमूल्य मन की दुनिया थी।
तो आप लोगों के जीवन में भी 자기 생각을 내려놓고 자기 마음을 꺾고 하나님 역사를 तो 맛보는 नामान 축복을 अकेला अगर सोचता है 그래서 여러분 इस्रा엘 왕은 तो दमिश्क 깊이 की 생각을 अबाना और पर 했지만 도루를 मतलब 알았지만 편중된 मतलब 생각을 नदियां 하고 बेहतर हैं, अगर मैं वहां पे जाके 또 नहा लूंगा तो ज्यादा अच्छा नहीं 오히려 होगा। तो वो 다른 मतलब 사람의 गुस्सा होके 마음에 लौट 맞는 जाना चाहता 것. था, लेकिन आसपास के जो दास थे उनके साथ 그래서 जब उसने 여러분 कनेक्शन किया तो वो अपना मन तोड़ 성장하려면 सका, अपनी सोच को नीचे रख 교회가 सका 성장되어지고 और परमेश्वर 거룩하지 का बहुमूल्य 않으면 मतलब अनुग्रह पा सका। 여러분이 잘못된 위치 가운데도 इजरायली राजा ने चाहे 그걸 बहुत सोचा, 잘못이 लेकिन 안 मतलब 보이니까 कनेक्शन में नहीं रहा। 그걸 판단하고 비판하는 삶을 사는 거예요. 그래서 마태복음 7장 1절에서 비판을 받지 아니하려거든 비판을 하지 말라 अगर 했습니다. आपको ग्रो करना है 그다음 2절 तो आपको कनेक्शन के 너희의 द्वारा ग्रो करना 비판하는 होगा, 그 बिना 비판으로 너희가 비판을 कनेक्शन 받을 के। 것이요 너희의 헤아리는 그 तो 헤아림으로 आप 너희가 चाहे गलत 해함을 पोजीशन 받을 में होंगे, 것이라 लेकिन आपको अपनी गलती 했습니다. दिखाई नहीं 그러고 देगी, 나서 और क्योंकि आपको 축된 अपनी गलती 이야기를 दिखाई नहीं देगी 하겠습니다. तो आप बस दूसरों का न्याय करने का, उनको 3절 तुच्छ मानने का 어찌하여 जीवन 형제의 जिएंगे। 눈 속에 있는 티는 보고 내 눈 तो 속에 मती 있는 7 का 들보를 1, 깨닫지 못하느냐 보라 네 눈 속에 들보가 있는데 मती 어찌하여 7 में क्या 형제에게 लिखा है 말하기를 कि किसी पर 나로 네 दोष मत 눈 लगाओ, 속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐 क्योंकि जिस 외식하는 자여 प्रकार तुम 먼저 दोष 네 눈 लगाते हो उसी 속에서 प्रकार तुम पर 들보를 भी 빼어라 दोष 그 후에 लगाया जाएगा, 밝히 और जिस 보고 नाप से तुम 형제의 नापते 눈 हो 속에서 उसी 티를 नाप से 빼리라 तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये जरूरी बात हमें बताया गई है। तो 어찌하여 형제의 눈 속에 3 में 있는 तुम क्यों 티를 अपने भाई 보고 की आंखों के 네 तिनके 눈 को 속에 देखते 있는 हो और अपनी आंख का 들보를 लट्ठा तुम्हें 깨닫지 नहीं 못하느냐 सूझता? 했습니다. जब तेरी आंख में लट्ठा है 왜 तो तू अपने 들보를 भाई से 깨닫지 कैसे कह सकता है, 못하느냐? ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे 여러분 कपटी, 도루를 하지 않은 पहले 사람은 अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, 영적으로 तब तू 성장하지 अपने भाई की 않으니까 आंख का तिनका 자기 भली 잘못이 भांति 보여지지 않는다는 देख कर 것입니다. निकाल सकेगा। 자기의 들보가 보여지지 않는 거예요. 그 자기의 들보가 तो यहाँ 보여지지 पे वो कह रहा है कि 않으니까 दा른 तू क्यों 사람의 मतलब अपने 눈에 भाई की आंख के 티를 लट्ठे को 보고 그 देखता है और 들보로 मतलब 비판하고 अपने आंख के लट्ठे को नहीं देखता है? तो जो लोग दूसरों के साथ कनेक्शन में नहीं रहते, 어떤 사실을 하나 तो क्योंकि वो आत्मिक रूप से ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए उनको अपनी गलती कभी भी दिखाई नहीं देती। 믿음으로 한다고 तो 하고 उनको मतलब अपनी आंख का 한계를 तिनका 넘어서 दिखाई नहीं देता, 한다고 क्योंकि उनको 해서 अपनी आंख का तिनका दिखाई नहीं 이게 देता। 교류하지 않으면은 복음의 तो 대적이 इसीलिए 될 वो 수 मतलब 있구나 그런 사실을 깨달은 적이 있습니다. मतलब वो दूसरों को तुच्छ मानते 이게 हैं, दूसरों की 바로 निंदा करते हैं। 우리가 처음으로 तो 남동체육관에서 एक बार मैंने क्या 교회를 सच्चाई का आविष्कार किया, 할 때였습니다. 늘 우리 인천교회 तो 예배당에서 हम 와서 मतलब मैं चाहे बोलता हूँ कि मैं विश्वास से कर रहा हूँ, और चाहे मैं 예수를 बोलता हूँ कि मैं मतलब अपनी सीमा को पार करके काम कर रहा हूँ, 박수도 갖고 लेकिन अगर मैं 교육 कनेक्शन में 발표회를 नहीं हूँ तो फिर मैं 그 सुसमाचार 무대에서 का 행사를 विरोधी बन 충분히 सकता 할 हूँ। 수 मेरे मन 있는 में ऐसा मुझे 이 महसूस 교회 हुआ। 무대에서 충분히 행사를 तो 치를 수 있어서 늘 여기서 우리가 पहली 교육 बार 발표를 했었습니다. जब हमने नमदोंग को एक 그러나 जिम्नेजियम में एक 처음으로 प्रोग्राम किया था, 남동체육관을 빌려서 तो 교육 발표를 इंचन चर्च 준비하는데 का मतलब 우리 चैपल 예배당이 बहुत अच्छा था, 1300석이고 इसीलिए 남동체육관이 मु대를 तो 설치하고도 मतलब हम 6000석 정도는 넉넉히 나왔습니다. तो हम 전체 हमेशा सोचते थे कि 8000석이면 हमारा 또 स्टेज 만약에 काफी है, इसलिए वहीं पे 발표를 करते 하게 थे। 되면은 और 만 हमेशा 2000석 हमने मतलब यहीं पे हमारा वो होम कमिंग फेस्टिवल 근데 किया 그런 था। 큰 लेकिन 공연장에서 पहली बार 체육관에서 नमदोंग 우리가 행사를 क्या का 치르는데 हमने जिम्नेजियम बोरो किया और वहां 늘 पे किया, 작은 우리 거기 तो 체육관에 비하면 우리 예배당은 훨씬 작죠. वहां पे 예배당에서 मतलब 아마 स्टेज वगैरह लगाने के बाद 남동체육관에서 교육 발표를 준비했는데 우리 करीबन 믿음으로 6000 한다고 लोग 했죠. बैठ सकते 한계를 हैं। 넘어서 발을 내딛는다고 내딛는데 तो अगर हम 무대를 मतलब 어디에 बिल्कुल 놓아야 될지 साइड से भी 사원형으로 सारी मतलब 생겨서 टेबल 긴 चेयर्स वगैरह 멀리 लगा दें 놔야 तो 될지 मतलब बहुत 가까이 놔야 बड़ा 될지 ऑडिटोरियम था वो। तो हम वहां 그래서 पे प्रोग्राम कर रहे 보면 थे। तो 목사님들이 हमेशा 나와서 एक्चुअली 목사님들 हमने 그거 보면 बहुत 쉽게 मतलब 결정할 수 अपने 있어요. चैपल में किया था जो छोटी जगह थी, लेकिन जब हमने उस जिम्नेजियम में तैयारी की 남동체육관에 우리가 तो 교육 हमने कहा कि 발표를 हम 하는데 विश्वास से 그래도 बड़ी 여러분 जगह 한번 करेंगे, और विश्वास से 찾겠습니다. हमने अपना कदम आगे बढ़ाया। 목사님 그 도면을 보시고 लेकिन 얼마나 फिर हमने सोचा कि 좋은데 हम मतलब स्टेज कहाँ मतलब 그런 लगाएं, 스탭들은 मतलब 이렇게 लेंथ 넓은 वाइज 데인데 दूर लगाएं या 가까이서 फिर 보면 मतलब बीच में 뭐 लगाएं। 그분들 इ야기대로 तो 하지. अगर मैं पास पास से पूछ 근데 लेता 목사님은 तो आसानी से 목사님은 निर्णय लिया जा सकता था। 그거에 대한 तो 관심보다도 मैंने पास्टर से पूछा, पास्टर हम 어디에 यहाँ 공연을 मतलब 하느냐 जिम्नेजियम 여기에 में 보통 관심을 ये 가지고 प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कहाँ 마태복음 पे हम 1장에 स्टेज 아마 लगाएं? 저녁으로 공연합니다. तो पास्टर ने बोला कि दोनों जगह 낮에도 अच्छी लग रही है। 하지. दो मतलब दो ऑप्शन बताए। 아니 저녁으로만 하는 것만 해도 지금 부담을 तो 넘고 한계를 넘어서 우리가 행사를 तो 한다 पास्टर ने बोला कि 말이죠. अच्छा ठीक है, 부담을 जैसे वो लोग 주는데 बोल रहे हैं करने के लिए वैसे कर लो। 낮에도 하지 하는데
लेकिन पास्टर ने मेरे सवाल का जवाब देने से के बजाय तो पास्टर ने मुझसे क्या बोला कि कितने बार प्रोग्राम करोगे? तो मैंने कहा कि इवनिंग में करेंगे। तो पास्टर बोला दिन में भी करो। तो तब मैंने कहा सिर्फ इवनिंग में करना भी मतलब कितना बोझदायक है, मतलब हम इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो पास्टर बोल रहे कि दिन में भी करो। तो मैंने कहा कि पास्टर हमने अभी टिकट वगैरह सब प्रिंट करा लिए हैं। तो टिकट सब प्रिंट करा लिए का मतलब, तो मेरा दिमाग मतलब ऐसे मामलों में सुपर कंप्यूटर के समान चलता है। मतलब पास ने बोला कि दिन में भी करो, तो मैंने बोला कि मेरे दिमाग में क्या आइडिया चला, तो मेरा दिमाग अरे अभी इतनी मुश्किल से हम एक बार प्रोग्राम कर रहे हैं, अपनी सीमा को पार करके कर रहे हैं, तो दिन में भी करो तो कितना मुश्किल है। तो उस जगह को कैसे हम लोग भर पाएंगे? तो वहां पे सबसे सही मतलब कारण मतलब सबसे ज्यादा जो अच्छा बहाना मुझे मिल सकता था, मैंने बोल दिया कि मैंने टिकट ऑलरेडी प्रिंट करा ली। तो पास बोला और प्रिंट करा लो। तो फिर अब आगे को मैं और कुछ मतलब बोल नहीं पाया, तो मैंने हाँ जी बोल के मैं बाहर आ गया। तो मजेदार बात क्या थी, तो पास्टर्स का जो हमारा एक ग्रुप था, मैंने वहां पे मैसेज लिखा इस बार हम मतलब होम कमिंग फेस्टिवल दिन में और शाम को 2 बार करेंगे। तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। धन्यवाद, बहुत धन्यवादी बात है, धन्यवाद, मतलब कोई ऐसा नहीं बोल रहा था क्योंकि सबके मन में इतना बोझ था। तो एक पास्टर ने मतलब दो शब्द लिखे। तो उन्होंने बोला कि वाओ, ऐसे करके मतलब उन्होंने मतलब जवाब लिखा। तो वाव का मतलब क्या है, उनका विश्वास बहुत बड़ा, इसलिए वो वाव बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वो बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या बात कर रहे हैं आप। तो बहुत हमारे मन में बोझ था, लेकिन जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मतलब दिन के प्रोग्राम में ज्यादा लोग आए। तो मैंने मतलब तो मतलब ऐसे हालात हो गए कि जगह नहीं थी, लोग वापस जाने लग गए। तो वो बात सुन के मतलब हमने चाहे सोचा नहीं था। तो हम मतलब हम हमें तो मतलब एक्चुअली हमने वो प्रोग्राम पास की बात के अनुसार किया और पूरी सीट भर गई कि मतलब लोगों को वापस जाना पड़ा। तो वो जब मैंने सिचुएशन देखा तो धन्यवादी मन रखने की बजाय मुझे इतनी शर्म आई कि मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। मैंने इतना बोझ महसूस किया और मैंने पासा को बोल दिया कि पासा मैंने तो टिकट भी प्रिंट कर ली। तो अगर मैं पासा की बात को ना सुनता तो मैं इतने सारे लोगों को मतलब खो देता। ये कितनी मतलब दुष्ट बात हो जाती, मैं कितना परमेश्वर का विरोधी बन जाता। तो ये मेरा मन है, मेरे आंख का तिनका ये है। तो कोई भी तो मतलब 6 तो तब करीबन मतलब 6,500 लोग आए होंगे। तो कौन है जो उनको मतलब रोक रहा है आने से? तो मुझे क्योंकि बोझ लग रहा है, तो मैं इसे सिर्फ एक बार को प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो मेरी सोच की वजह से सच में मैं उन सब लोगों को खो देने वाला था। तो वो कितनी मतलब दुष्ट बात है। अपने हिसाब से चाहे मैं विश्वास से कर रहा था या ठीक से कर रहा था, लेकिन असलियत में मैं सुसमाचार के विरोधी के मार्ग पे खड़ा हुआ था, लेकिन मुझे अपने बारे में ये चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तो एक बार इंडिया में हमारी पास्टर्स मीटिंग हो रही थी। तो जहां हमारी पास्टर्स मीटिंग हो रही थी वो मतलब समुद्र के नजदीक थी। तो समुद्र के नजदीक लाइक बहुत सारे मतलब केकड़े दिखाई दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर मतलब टॉर्च लेके जाएंगे तो कितने केकड़े पसंद पकड़ सकेंगे। तो बीच में हमारा लाइक ब्रेक टाइम था। तो मैंने कहा कि आज शाम को मीटिंग खत्म करके हम मतलब बीच साइड पे सारे लोग जाके केकड़े पकड़ के आए। तो मैंने पूछा कि बीच कितने बजे बंद होती है। तो मतलब बीच पे जाने का रास्ता से बंद हो जाता है क्योंकि रात को वहां पे खतरा हो सकता है। तो मैंने मतलब उससे पूछा, मैंने मतलब मैं सिक्योरिटी गार्ड से हम पूछना चाहते थे कि ये कब गेट बंद होगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड से हम पूछ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी और किसी इंडिया के मिशनरी को वहां की भाषा नहीं आती थी।
तो मैंने कहा कि सारे मतलब इंडियन मिशनरीज यहाँ पे, इनमें से कोई भी क्या है सिक्योरिटी गार्ड से बात नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि इंडिया में मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं, एक तो हिंदी है, हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। तो हमारे मिशनरीज में से उस स्टेट की जो भाषा है, मतलब वो, हम चेन्नई की तरफ थे तो वो तमिल वहाँ पे यूज करते हैं। तो तमिल बोलने वाला कोई मिशनरी नहीं था और हिंदी बोलने वाला कोई मिशनरी नहीं था, तो वो सिर्फ इंग्लिश आती है, इसलिए उस बंदे से मतलब बात नहीं हो पा रही थी। तो इतना सा क्वेश्चन कि कब दरवाजा यहाँ पे बंद होगा वो भी हम नहीं पूछ पा रहे थे। तो मैं इंडिया का जैसे इंचार्ज हूँ, तो एक बार जब मैं हैदराबाद गया था तो वहां पे मतलब मिनिस्टर चेंज हुए थे, तो हम उनको लाइक ग्रीट करने के लिए गए। तो मतलब जैसे कोई फॉरेनर उनको ग्रीट करने गया है, तो उन्होंने मुझे सबसे आगे मुझे भेज दिया और मतलब ग्रीट करने दिया। तो मैं उनको जैसे नमस्ते बोलने के लिए गया, तो वो मिनिस्टर को मतलब इंग्लिश नहीं आती थी। तो तब मैंने क्या सोचा कि मतलब इंडिया में भी चाहे कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, क्या पॉलिटिशियन यहाँ पे क्या कोई गैंगस्टर भी पॉलिटिशियन बन जाते, जैसे हमारे देश में पुराने जमाने में होता था कि मतलब कोई भी पॉलिटिशियन बन जाता था। तो मतलब पॉलिटिशियन इसको इंग्लिश में नहीं आती, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। लेकिन तो वहां पे मतलब उस स्टेट में इंग्लिश ना जानना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग तेलुगु यूज करते हैं। अगर तेलुगु आपको बोलनी आती है और हिंदी बोलनी आती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा जैसा मैंने इंडिया का काम किया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर इंडिया में मिशनरी का काम करना है तो यहाँ की भाषाएं सीखना बहुत जरूरी है। तो हिंदी मतलब सीखनी सबसे अच्छी बात है, लेकिन जो भी मतलब स्टेट है उसकी भाषा सीखनी चाहिए। लेकिन जो सारे मिशनरीज हैं उनको इंग्लिश बोलनी आती है, उनको मतलब किसी को भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती, ना तो किसी को हिंदी आती है। तो इसलिए वो लोग लाइक वहाँ के लोकल लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते। तो किसी भी दुनिया के देश में हमारे जो मिशनरीज हैं, तो उस देश की भाषा ना सीख के मिशन का काम करने वाला कौन सा मिशनरी है? तो मैंने इंडियन मिशनरीज को बोला, तो या तो तुम्हारी इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो, तो मतलब तो मैंने एक दिन सारे मतलब थोड़े पढ़े लिखे मतलब भाई बहनों को बुलाया। तो मैंने उन भाई बहनों से पूछा कि इस मिशनरी की इंग्लिश कितनी अच्छी है, तो उन्होंने बोला कि 30%, मतलब किसी ने बोला कि इस मिशनरी की इंग्लिश 40%। तो फिर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो पूरी जिंदगी चाहे वो सुसमाचार के लिए वहां पे जीना चाहते हैं, लेकिन वहां की वो भाषा नहीं सीख रहे हैं, और इंग्लिश भी बहुत बेहतरीन बोलते हैं ऐसा भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत बस वो मतलब प्रचार कर सकते हैं इंग्लिश में। तो मैं मतलब उस बारे में बहुत सेंसिटिव रूप से सुन रहा था और सोच रहा था। तो मतलब जैसे मिशनरीज आते हैं वो इंग्लिश में प्रचार करते हैं और मतलब बाकी भाषाओं में कोई ना कोई अनुवाद करता है, तो मैंने कहा ये कैसे इंडियन चर्च हुआ है, तो फॉरेन चर्च हो गया, फिर ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो फिर सुसमाचार के काम में बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? मिशनरी लोग उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की सोच, मैं सुसमाचार के लिए काम कर रहा हूँ, मैं विश्वास से जिया, मैंने विश्वास से काम किया। तो अपनी मतलब बोर्ड को पार करके काम करना, चाहे मैंने मतलब एक बार जब जिम्नेजियम में होम कमिंग फेस्टिवल किया, मैंने अपने हिसाब से तो बोझ को पार करके काम किया और मैं बहुत धन्यवादी मन रख रहा था। लेकिन जब तक मैं मतलब बिना कनेक्शन के उस काम करता, तो मेरे आंख में जो लट्ठा था, लेकिन मैं उस लट्ठे को नहीं देख सकता था, मैं मतलब इस गलत फहमी रहता कि मैंने बस अच्छा काम किया। तो जब हम मतलब कनेक्शन में नहीं रहेंगे तो हम अपनी गलती को पहचान नहीं पाएंगे। तो जब हम परमेश्वर की सेवा के साथ कनेक्शन में रहते हैं तब हम देख पाते हैं कि कितना हम सुसमाचार के काम में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं। तो कौन मतलब सोच सकता था कि दोपहर को इतने लोग आएंगे कि मतलब सीटें सारी भर जाएंगी। तो उस काम में बाधा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति कौन था? वो मैं था।
तो जस्ट बिकॉज मुझे बोझ लगता था, इसलिए मैंने मतलब उस काम में बाधा उत्पन्न करने का काम किया। तो पास वाले बोला कि क्यों सिर्फ शाम को करो, दिन में भी करो। तो हाँ, टिकट्स नहीं है, दोबारा प्रिंट कर लो, पास ने बोला। तो अगर मैंने परमेश्वर की सेवा के साथ कनेक्शन नहीं रखा होता तो मैं कभी भी उस बारे में नहीं सोचता था। और मैं यही सोचता था कि मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने अपनी सीमा को पार किया। मैं इस प्रकार की गलतफहमी में रहता। क्यों? क्योंकि मुझे अपना लट्ठा दिखाई नहीं दे रहा था और मैं बस दूसरे का न्याय करता रहता। लेकिन जब मुझे अपना लट्ठा दिखाई दिया तो मुझे समझ में आया कि मैं सुसमाचार के काम में सबसे बड़ा विरोधी हूँ। तो जब हम संगति में रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं, तो चाहे हमें लगता है कि हम विश्वास से काम कर रहे हैं, अपनी सीमा के पार जाके काम कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हम गलतफहमी में हो सकते हैं। लेकिन जब हम कनेक्शन में रहते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम किसी से भी ज्यादा सुसमाचार के काम में बाधा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति हैं। ये मेरा लाइक लट्ठा है। तो बाइबल में लिखा है 7:3, तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? तो ये आप अकेले नहीं देख सकते। तो जो इसको नहीं समझता है वो कौन है? तो अपने लट्ठे को ना देखने वाला व्यक्ति कौन है? जिसे लग रहा है कि वो अच्छा कर रहा है, वो अनुग्रह पा रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है। तो जो लोग कनेक्शन में नहीं होते उनको मतलब अपनी गलती तक समझ में नहीं आती, तो उनको ये दिखाई नहीं देता कि कितना वो सुसमाचार के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो जब हम सेवक के नजदीक जाते हैं, उनके साथ कनेक्शन में रहते हैं और उनसे काम सीखते हैं, तो हम मतलब ये देख पाते हैं कि दुनिया में अभी कितने काम करने को बाकी हैं। लेकिन हम अपने चर्ची सेवकाई को अगर लेके बैठे हुए हैं तो वो कितना मतलब सुसमाचार के काम में बाधा उत्पन्न करना है। 결국 이걸 못 깨닫는 사람은 누구냐? 자기 눈 속에 있는 들보를 깨닫지 못하는 사람 누구냐? 자기 잘한다고 하고 있고 은혜 있고 있다고 생각하고 교류가 안 되는 사람들은 성장이 안 되니까 뭐가 잘못됐는지도 모르는 거예요. 자기가 얼마나 복음에 대적이고 복음을 가로막았는지가 안 보여지는 거예요. तो जब हम सेवक के नजदीक जाते हैं और समझते हैं कि मतलब दुनिया में अभी कितने काम हैं, लेकिन अगर हम अपनी सेवकाई को लेके बैठे हैं तो ये कितना मतलब सुसमाचार के काम में बाधा उत्पन्न करने का काम है। तो जब मैं कोरिया वापस आया, प्रचार यात्रा से आ गया, इतना लंबा प्रचार करके आया, तो काफी है। तो मुझे मतलब अब मतलब सिडनी यूनिवर्सिटी के काम की ओर ध्यान देने की क्या जरूरत है? क्यों मतलब जूम पे मैं दोबारा मीटिंग करवाऊं? और पूरे सैटरडे की दोपहर मतलब उस काम के लिए मैंने स्पेंड किया और डिस्कस किया, रास्ता ढूंढा। तो वो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था। तो कैसे हमारी टीम सिडनी यूनिवर्सिटी में काम कर सकती है, हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया और प्लान बनाया और कंटेंट्स बनाए और दोबारा हमने बोला कि हम मीटिंग करेगी कि मतलब कैसे हम मतलब काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये केन डिकन मतलब इतने खुश हो गए, बहुत धन्यवादी मन रख रहे थे। और सिडनी चर्च के भाई बहन भी इतनी आशा से भर गए। तो जो जवान पास्टर्स हैं वो भी इतनी आशा से भर गए। तो किसी समरम ने बोला, तो वो एक्चुअली पहले समोनिम बन गई और उसे लगता था सेवकाई करना कितना मुश्किल है। लेकिन जो उससे जूनियर समोनिम्स हैं, जो जूनियर बहन हैं, जब वो उनको किसी को पास से शादी करते हुए देखती हैं तो उनको ऐसा ही लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। तो उनके मन में ऐसा लगता है कि अरे ये कितनी स्मार्ट, कितनी होशियार बहन थी, क्यों इसने कोपास से शादी कर ली? क्यों? क्योंकि उसको सेवकाई करना इतना मुश्किल लग रहा है, इसलिए मतलब उसको मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारी मतलब होशियार बहनें हैं जो समोनिम का काम कर रही हैं। तो उसमें से हमारी एक ओजियम समोनिम भी थी। तो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मतलब वो समोनिम सोचती थी इतनी प्यारी, अच्छी, होशियार बहनें क्यों मतलब को पास्टर से शादी कर रही हैं। तो उसने लाइक ओजियम समोनिम, ये वो किस कुछ समोनिम्स की लाइक उसने नाम लिया। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी सुन की, क्योंकि उनको मतलब सेवकाई करना इतना मुश्किल लग रहा है, इसलिए उस समोनिम के मन में ऐसा मन था।
लेकिन जब हमने फेलोशिप किया तो वो भी अपने मन में ताकत पा सकी, आशा रख सकी। और इस बार जब मैं गया तो पास्टर्स मीटिंग मैंने मतलब इतने अच्छे से किया, अर्ली मॉर्निंग, फिर दोपहर, फिर मतलब खाने से पहले, खाना के बाद। तो अगली बार मुझे लगा अपनी पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए, क्योंकि फिर समोनिम लोग भी मतलब पूरा दिन लाइक फेलोशिप कर सकती हैं। और मतलब समोनिम भी एक्चुअली साथ में थी, इसलिए मतलब खाना बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक्चुअली 8 बजे पास्टर्स मीटिंग खत्म हुई, तो 8 बजे लाइक वो ब्रेकफास्ट बना रही थी समोनिम लोग, तो ब्रेड बनानी थी, लेकिन वो भी बनाने का उनको टाइम नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा कि अगली बार अपनी पत्नी को जरूर साथ लेके जाऊंगा। और आप में से कुछ सिस्टर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं, मैं उनको भी वॉलंटियर बना के ले जाऊंगा कि आप लोग मतलब किचन में काम करें। और समोनिम लोग पूरे मन से पास्टर्स मीटिंग में भाग ले सकें। तो मतलब समोनिम लोग बहुत बिजी थी, मतलब पास्टर्स मीटिंग करे, खाना बनाए। तो कुछ सिस्टर्स चाय थी, लेकिन मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट सिंपल करेंगे, तो लाइक सिंपल करना उनके लिए और लाइक कॉम्प्लिकेटेड हो गया और मुश्किल हो गया, जबकि सामने को खुद तैयारी करनी पड़ी। तो मैंने अपनी पति को बोला अगली बार आप तुम मतलब मेरे साथ जरूर जाना। तो पास्टर्स मीटिंग करने के दौरान हमारा मन आशा से भर गया। तो पास्टर्स मीटिंग करने के बाद आने से पहले, तो करीबन लास्ट डे से पहले थोड़ा सा टाइम था, तो हम ब्रिस्बेन गए। तो ब्रिस्बेन में कोई खास स्केड्यूल नहीं होता। तो हम ये मतलब एक मिशन के जनरल सेक्रेटरी से मिले, और उसके बाद हमने नया चैप्टर देखा, उसके बाद कोई और काम नहीं था। तो ब्रिस्बेन में एक बहुत मशहूर लाइक समुद्र है, उसको गोल्ड कोस्ट बोलते हैं। तो मैंने कहा कि वहां पे थोड़ा जाके आते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छी बात है। तो फिर काम खत्म करने के बाद हम लोग लाइक वहां पे गए। तो फिर नहीं मतलब हम गए ही नहीं, अचानक से मैंने फिर स्केड्यूल बदल दिया। तो मैंने कहा कि मैं कंसल्टिंग करना चाहता हूँ, गॉस्पेल प्रीचिंग कंसल्टिंग। तो कैसे काम करना है, मतलब कैसे लोगों को गेन करना है, इस बारे में मैं आपको कंसल्टिंग देना चाहता हूँ, आपको एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ। तो फिर दोपहर को हमने वो डिस्कस किया और बहुत अच्छा था। तो पास्टर्स फेलोशिप से पहले खत्म हो गई थी, तो फिर मतलब प्रैक्टिकली कैसे प्रचार करना है, कैसे आगे काम को बढ़ाना है, उस बारे में डिस्कस किया। तो ब्रिस्बेन में मतलब नए जो मिशनरी है, नए चैपल में सारे भाई बहन इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने 4 बजे सारे भाई बहनों को बुला लिया था। तो मतलब एनी हाउ मैं वो कंसल्टिंग में इतना डूब गया कि मैंने मतलब अगली मीटिंग डिले कर दो ऐसा बता दिया। लेकिन वो मिशनरी बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने मतलब भाई बहनों को प्रचार किया, और उसके बाद डायरेक्टली मैं मतलब एयरपोर्ट चला गया। तो बहुत ही मतलब आशीषित समय था। तो पास्टर हमसे लड़ते हैं और हमारे घेरे को तोड़ने का काम करते हैं, और सच में नए घेरे में हमें प्रवेश कराते हैं। तो जैसे हमने ऐसे मतलब काम करना सीखा तो कितना आशीषित था। नहीं तो हम अपनी सेवकाई में बैठे रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि हाँ हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, और आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पाएंगे। तो इस दुनिया में इसमें करने के लिए कितने काम हैं। तो कल भी, परसों भी पूरा मतलब मेरा स्केड्यूल फिक्स्ड है। तो हमारे भाई बहनों को लाइक फेलोशिप करने का मतलब टाइम नहीं है, बस इतना मेरे पास लाइक काम है और इतना मैं बिजी हूँ। तो जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारा स्केड्यूल ऐसा हो जाता है। लेकिन जितना ज्यादा हम काम करते हैं, ये सोचने की बजाय कि अनुग्रह पाया, हमने अच्छा किया, हमें अपना लट्ठा दिखाई देता है। लेकिन पहले हमारे आंखों में चाहे लट्ठा था, चाहे हम सुसमाचार के काम में मतलब विघ्न उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन हम गलत फहमी में थे कि हम सुसमाचार के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम संगति में नहीं थे।
तो जब हम अपने लट्ठे को देखते हैं तो हम कभी किसी का न्याय नहीं कर सकते, किसी की निंदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें अपना लट्ठा दिखाई दे रहा है। मैं खुद इतना गलत जी रहा हूँ तो मैं किसी को क्या बोलूं। तो आत्मिक रूप से जब हम बढ़ते हैं तब हमें दिखाई देता है कि हमारी क्या गलती है और हमारा मन भी टूट सकता है। तो वो जो संगति है, वो मतलब जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं तब हम मतलब सीख सकते हैं। तो आप अकेले कुछ अच्छा करने की कोशिश मत करिए। आप याद रखिए कि जब आप कनेक्शन में रहेंगे तभी आप आत्मिक रूप से बढ़ पाएंगे, और तब आपको कोई ना भी बोले कि मन तोड़ो, आप अपना मन तोड़ पाएंगे क्योंकि आप अपना लट्ठा देख पाएंगे। इसलिए आप तब ऐसी हालत में किसका तिनका देख सकेंगे। तो परमेश्वर हमको आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें कलीसिया दी है। कलीसिया में जब हम जुट कर गट कर रहते हैं तो हम आत्मिक रूप से बढ़ते रहते हैं और हमें अपनी आंख का लट्ठा दिखाई देता है। और जब हम इस लट्ठे को निकाल के देखते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि वो भाई भी, वो बहन भी मजबूती से काम कर सकने वाला व्यक्ति है। तो हमें उन्हें सिखाने का मन करेगा, उनकी अगुवाई करने का मन करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में सुबह से लेके रात तक, तो अगर मैं लगा लो कि बीच पे घूमने चला जाता तो कौन मुझे कुछ बोलता। लेकिन मैं सोचा कि वहां जाने की बजाय मतलब कंसल्टिंग करूंगा आपके साथ कि आप कैसे आगे काम करोगे। और जूम पे सारे पास्टर्स भी जुड़ गए और उन्होंने भी उसमें भाग लिया और वहां से वापस आके तो मतलब रेस्ट करने के बजाय मतलब सिडनी यूनिवर्सिटी के बारे में मतलब हमने मीटिंग की और फिर बाकी यूनिवर्सिटीज को भी कैसे हेल्प करना उस बारे में भी सोचा। तो जैसे हम साथ काम करते हैं और रास्ता ढूंढते हैं तो कितना मतलब मजा आता है और काम करने के प्रति कितनी आशा होती है। तो हमारे जो यूथ मेंबर्स हैं जो कि एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो कल जब उन्होंने सिडनी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना तो वो लोग भी हैरान हो गए कि वो सबसे मतलब दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है और उसके लिए हम कंसल्टिंग कर रहे हैं। तो हमारे यूथ मेंबर्स भी बहुत आशा अपने मन में रख सके और बहुत आशीषित समय हम बिता सके। तो जब हम थोड़ा सा अगर हम पास पाक का जीवन सीखें तो हम कितना आशीषित जीवन जी सकते हैं। लेकिन जब हम सीखते नहीं हैं और कनेक्शन में नहीं रहते, जब अपनी सोच में रहते हैं तो हमें लगता है कि हम मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं। कितनी मूर्ख बात है। तो क्या तू अपनी आंख के लट्ठे को नहीं देखता? तो हम अकेले नहीं देख सकते। हमें मतलब कनेक्शन में रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, परमेश्वर के सेवक के नजदीक जाना पड़ेगा, भाई बहनों के साथ जुट कर गट कर रहना पड़ेगा, तब हम देख सकेंगे। जब हम अपनी आंख के लट्ठे को निकालेंगे तब हम भली बात ही देख पाएंगे। तो जब आपको दूसरे पे न्याय करने का मन आता है तो आप याद रखिए कि आप अपनी आंख के लट्ठे को नहीं देख रहे हैं। तो आप लोगों के मन में मैं आशा करता हूं कि आप अपना लट्ठा देख सकें और उस लट्ठे को निकाल सकें और प्रभु के अंदर आप एक आशीषित आत्मिक जीवन के मार्ग पे चल सके। मैं ऐसी आपसे आशा रखता हूँ।